बड़ी बड़ी समस्याओं में से एक समस्या ये भी है कि हम हमेशा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, इसी पर हम हमेशा केंद्रित रहते हैं। हम ये बात सोचते ही नहीं है कि क्या है, कैसा है और कहाँ है। मतलब हमारा ध्यान हमेशा चाहिए पर केंद्रित रहता है पर नहीं। और चाहिए पर ध्यान केंद्रित होने का मतलब ही है अपने हिसाब से दुनिया को चलाना या अपने हिसाब से दुनिया को मनमाने तरीके से करके रखना। और है पर कंसंट्रेट होने का मतलब ये होता है कि जैसा है दुनिया उसके हिसाब से हमें खुद चलना या चलने की तैयारी करना। दोस्तों, मैं अपनी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे करेला पसंद है और भिंडी पसंद नहीं है, और कोई ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें करेला पसंद नहीं होगा, भिंडी पसंद होगा। तो अब मैं उनके सामने ऐसी बात रखूं क्या कि हमें करेले का ही सब्जी खाना चाहिए, भिंडी का सब्जी नहीं खाना चाहिए? तो क्या मेरी बात को मानेगा या मैं उसके साथ कोई आगे कोई डील कर पाऊंगा या कुछ आगे बढ़ पाऊंगा? समझदारी ये नहीं होगा कि मैं ये समझ लूं कि उसे भिंडी ही पसंद है और उसके सामने मुझे भिंडी की ही बात करनी चाहिए, और अगर वो कभी भी मेरे से मिले या मेरे घर आए या कोई भी खाने पीने की बात हो तो मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए उससे और उसके जैसे लोगों से संबंध बढ़ाने के लिए कि मैं भिंडी की ही सब्जी बनाऊं। और अगर मैं चाहिए पर आ जाऊं तो मैं उसे समझाऊं कि देखो यार, करेला का ही सब्जी आदमी को खाना चाहिए। करेले के बहुत सारे फायदे हैं। करेले से खून साफ होता है, बहुत सारे डॉक्टर करेला का राय देते हैं, आप किताब में उठाकर देखो, इसलिए आपको करेला खाना ही चाहिए। और ज़बरदस्ती उसके और उसके ऐसे लोगों के लिए करेले की सब्जी बना के परोस दूँ तो क्या वो डील आगे हो पाएगा मेरा? उससे नहीं हो पाएगा। और हम अक्सर यही चाहिए में फंसे रह जाते हैं और है का सम्मान नहीं करते। तो जिस तरह प्रकृति ने सबका रूप रंग अलग अलग बनाया है, वैसे प्रकृति ने सबका पसंद और चाहत भी अलग अलग बनाया है। और अगर हमें सबसे मेल जोल बढ़ा के रखना है और सबसे कुछ लेना है या सबसे मेल मिलाप करना है तो हमें उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको आगे कुछ करना है तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि आपको लोगों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और लोगों से व्यवहार बनाना ही पड़ेगा। व्यवहार बनाने का मतलब ये होता है कि जो उसकी पसंद की चीज़ है हम उसे दे दे और उधर से जो मेरी पसंद की चीज़ होगी वो मुझे दे देगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं है, सबके पास कोई ना कोई चीज़ की कमी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले ने एक व्यक्ति को जो चीज़ की कमी दिया है, दूसरे व्यक्ति को उसका भरपूर साधन दिया है। और इसी के आदान प्रदान को व्यवहार कहते हैं। और व्यवहार जब धीरे धीरे बढ़ते गया और लोगों को इसकी जरूरत समझ में आती गई, तब धीरे धीरे यही व्यापार में बदल गया। और नहीं तो दोस्तों देख लीजिए, राशन दुकान में लोहा लक्कड़ का काम करने वाला या लोहा लक्कड़ बेचने वाला व्यक्ति राशन लेने आता है और फिर राशन दुकान वाला लोहा लक्कड़ के दुकान वाले के पास लोहा लक्कड़ लेने जाता है। मतलब कि ये नियम ही है कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा और दूसरे भी अपनी ज़रूरत के लिए हमारे पास आएंगे। दोस्तों, जिस तरह एक सफल व्यापारी अपने दुकान में सामान रखते वक्त ये नहीं सोचता कि मुझे क्या क्या चाहिए, वो ये सोचता है कि ग्राहकों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह जब हमें बाहरी लोगों से कुछ चाहिए, जो कि चाहिए ही रहता है क्योंकि बिना हम बाहरी लोगों के कुछ नहीं कर सकते, तो हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि उसे कैसा होना चाहिए और उसके पास कैसा सामान होना चाहिए या उसे कैसा सामान रखना चाहिए। हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसे कैसा सामान पसंद है, उसे कैसी चीज़ें चाहिए, और जब हम उसको वैसी चीज़ें दे देंगे तो रिटर्न में हमें भी वैसी ही चीज़ें देगा जो हमें चाहिए होता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का फाइनली सार यही है कि हमें अगर दुनिया से मिलकर रहना है या कुछ करना है या कुछ बनना है तो हमें ये चीज़ हटाना पड़ेगा कि ये दुनिया को कैसा होना चाहिए। हमें अपने दिमाग में एक ज्ञान लाना पड़ेगा कि दुनिया है कैसा और उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तभी हम इस दुनिया में कुछ कर पाएंगे। और नहीं तो हम बस सुधार सुधार और शिकायत करते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर लिखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इस वीडियो को सबसे पहले आप ही देख सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।